हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके हमारे हम सभी के यूट्यूब चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस सेशन में, और उनसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी मैप के साथ जानेंगे। तो जल्दी से जो भी साथी अभी तक हमारे इस लाइव सेशन से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ें और देखिए आज कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली पुलिस की क्लास रात 9 बजे हो रही है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बताया जाता है। आज का पहला प्रश्न है, हु इज़ द न्यू आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर? नया आईपीएल टाइटल प्रायोजक कौन है? ऑप्शन है ड्रीम 11, पतंजलि, लावा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी साथी अभी तक हमारे लाइव सेशन से जुड़े हैं कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ड्रीम 11। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने ड्रीम 11 को इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण के नए शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया है। ड्रीम 11 मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय कंपनी है, क्योंकि अभी बायकॉट किया जा रहा है चाइनीज़ कंपनी को, जिस वजह से ड्रीम 11 को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने चुना है। अब आईपीएल के बारे में जान लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे ये आईपीएल से। तो दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग हिंदी में बोलते हैं, प्रशासक बीसीसीआई है। पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था और जीता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। अंतिम टूर्नामेंट 2019 में हुआ था, जीता कौन था? मुंबई इंडियंस। ये चौथी बार जीता था। टोटल 8 टीमें भाग लेती हैं और अगला टूर्नामेंट 2020 का यूएई में होने वाला है। सर्वाधिक रन विराट कोहली मारे हैं और सर्वाधिक विकेट लसित मलिंगा जी ने लिया है। अगर विराट कोहली के बारे में जान लीजिए तो ये 5412 रन टोटल मारे हैं आईपीएल में। अब अगला सवाल है, भारत किस क्षेत्र में एक नई सड़क का निर्माण करेगा? ऑप्शन ए मनाली से लेह, ऑप्शन बी जस्कर से पीर पंजाल, ऑप्शन सी लिपुलेख या फिर ऑप्शन डी गलवान घाटी। तो सभी साथी लोग जो भी जुड़े हैं जल्दी से हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनाली से लेह। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत मनाली से लेह तक एक नई सड़क, याद रखिएगा ये जगह का नाम, मनाली से लेह तक एक नई सड़क बनाने की योजना बना रहा है, ताकि दुश्मन से निगरानी के बिना लद्दाख तक सेना की आवाजाही हो सके। नई सड़क ऊंचाई वाले केंद्र शासित प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों के बीच तीसरी कड़ी प्रदान करेगी। अब लद्दाख के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये जम्मू कश्मीर से 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ था, ये डेट याद रखना है। राजधानी इसकी लेह है। जिले में जिले दो हैं, एक कारगिल है और एक लेह है। उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर जी हैं। उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ही है इसका। अब थोड़ा मैप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये आप मैप देख रहे होंगे, ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है, जिसमें कि ये आपका जम्मू है, ये आपका पीओके रीजन है जो पाकिस्तान के पास है, ये हो गया आपका गिलगिट बाल्टिस्तान और ये अपना लद्दाख। इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसके ईस्ट में इधर तिब्बत है, ठीक है, साउथ में हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। चलिए, साउथ में हिमाचल प्रदेश है। वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा और मेरा सभी से अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो साउथ में हिमाचल प्रदेश हो गया। वेस्ट में ये रहा वेस्ट, ये पूरा वेस्ट है जिसमें जम्मू कश्मीर है। गिलगिट बाल्टिस्तान तो मैं बताया ही, जम्मू कश्मीर हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान ये भी वेस्ट में ही पड़ता है। और नॉर्थ में काराकोरम रेंज में सियाचिन से ये साउथ के ग्रेट हिमालय तक फैला है, ठीक है। ईस्टर्न इंड पे ये रहा अक्साई चीन, ये हो गया ईस्टर्न इंड, जो कि ये अभी चाइना के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चाइना कब लिया था? तो 1962 की लड़ाई में ये चाइना ले लिया था अक्साई चीन। और यहाँ पे लद्दाख में कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवर है? तो शायोक रिवर याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ,
शायोक रिवर इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका एक और है जस्कर वैली, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, तो जस्कर वैली के बारे में भी याद रखिएगा, जस्कर वैली भी लद्दाख में ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारत सरकार अगले 4 वर्ष में 2024 तक आर्थिक क्षेत्रों में लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो आपको अमाउंट बताना है। ऑप्शन है ए 10,000 करोड़, बी 50,000 करोड़, सी 20,000 करोड़ या फिर डी 1,00,000 करोड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 50,000 करोड़ भारत सरकार अगले 4 वर्ष में आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करेगी। अब क्या है इसका ऑब्जेक्टिव वो सब जान लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। ठीक है। सड़क, रेलवे, शिपिंग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक विस्तृत कनेक्टिविटी रोडमैप तैयार कर रहा है 200 से अधिक आर्थिक क्षेत्रों के लिए। ठीक है। अब अगला सवाल है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ये डिजिटल जन बचत खाता। तो आपको ये डिजिटल जन बचत खाता के बारे में बताना है, कौन से पेमेंट बैंक ने जारी किया है। ए, बी, सी, डी कमेंट करके सभी लोग सही सही उत्तर देंगे। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता की शुरुआत की है। अब डिटेल में जान लेते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता, जन बचत खाता, इसको हम लोग जन बचत खाता भी बोलते हैं, लॉन्च किया गया है जो उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? तो नियो बैंकिंग। और कौन सा खाता? जन बचत खाता। ठीक है। अब भुगतान खाता पेमेंट बैंक क्या होता है? तो दोस्तों, एक भुगतान बैंक किसी भी अन्य बैंक की तरह है, लेकिन किसी भी क्रेडिट जोखिम को शामिल किए बिना छोटे पैमाने पर काम करता है। सरल शब्दों में जान ले, यह अधिकांश बैंकिंग कार्यों को अंजाम दे सकते हैं पेमेंट बैंक। ठीक है। लेकिन ऋणों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जा सकते। तो पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा, ऋण को बढ़ाएगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए पेमेंट के बैंक के बारे में। सभी को उम्मीद है समझ आ गया होगा पेमेंट बैंक क्या होता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया? ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी। कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बेलारूस है या फिर माले है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माले। माले के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। अब डिटेल में जान लेते हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश माले में चल रहे भारी उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को इस्तीफा देना पड़ा है। राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने मंगलवार को संसद भंग होने के कुछ घंटों बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये सर्जिकल, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इस्तीफा कौन दिया? तो प्रेसिडेंट दिया। अब माले के बारे में जान लीजिए। राजधानी बामाको है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर हैं, प्रधानमंत्री मेडबो सिडबी हैं। स्वतंत्रता फ्रांस से मिली इनको 22 सितंबर 1960 से, और इनकी करेंसी है फ्रैंक। तो जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। अब मैप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, माले रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स का, ये पूरा रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स का एक, जिसको बोलते हैं ना, एक छोटा सा द्वीप है। ये भी एक कंट्री ही है। ये रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स का एक छोटा सा कंट्री है। पहले इस कंट्री में के चारों तरफ किले एवं दीवारों से घिरा रहता था। ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज किया गया है। अगला सवाल है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ अगस्त? विश्व मानवतावादी दिवस अगस्त के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 17 अगस्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक देकर हमारे मेहनत को सफल बनाइए, और अपने दोस्तों में भी हमारे इस वीडियो को शेयर करके हमारे मेहनत को और भी सफल बनाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को मानवता दिवस मनाया जाता है। तो अब ये क्यों मनाया जाता है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, 2008 में हुआ क्या, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया भर में मानवीय सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के
और इसे प्रदान करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित किया। तो पता चल गया क्यों मनाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं अगस्त के कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त को डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 13 को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे, 15 को इंडिपेंडेंस डे, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड ह्यूमैनिटेरियन डे जो आज हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन में, 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये सारे अगस्त के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इससे बाहर क्वेश्चन अगस्त से अगर पूछा जाता है डेट्स तो नहीं आएंगे। अगला सवाल है 19 अगस्त 2020 को नए गोवा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो आपको बताना है गोवा के नए राज्यपाल। ऑप्शन है फागू चौहान, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी या फिर बिप्लब कुमार देव। तो फागू चौहान तो बिल्कुल नहीं होगा और आनंदीबेन पटेल तो नहीं होगा क्योंकि ये यूपी की हैं। फिर आपका मध्य प्रदेश के का भी प्रभार मिला है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह कोश्यारी। ये पहले मुंबई के थे गवर्नर, अब इनको गोवा का बना दिया गया है। ठीक है, ये रहे इमेज भगत सिंह कोश्यारी जी का इमेज। भगत सिंह कोश्यारी ने 19 अगस्त 2020 को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कोश्यारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि अभी भी ये महाराष्ट्र के ही हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के भी हैं, इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है गोवा की, याद रखिएगा। अब अगला गोवा के बारे में जान लेते हैं। तो गोवा का फॉर्मेशन 30 मई 1987 को हुआ। कैपिटल पणजी है, इसको हम लोग पंजिम भी बोलते हैं। लार्जेस्ट सिटी वास्को डी गामा है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और ये मुंबई के भी गवर्नर हैं। सीएम प्रमोद सावंत। विधानसभा की 40, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट गोवा बेंच में ही होता है। फोक डांसेस देखनी इंपॉर्टेंट है। दशावतार इंपॉर्टेंट है। फुगडी, डालो, कुनबी, ये सारे फोक डांसेस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो ख़त्म होने के बाद वापस से प्ले करके। तो हाई कोर्ट आपको याद रखना है, बहुत सारे स्टेट में अपना हाई कोर्ट नहीं है जिस वजह से हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे कि अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कौन सा पड़ता है, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जिस वजह से मैं आप लोगों को हाई कोर्ट के बारे में भी बताता हूँ, किसी में सीजेआई के बारे में बताता हूँ, कौन हाई कोर्ट का सीजेआई। अब मैप की तरफ चलते हैं दोस्तों, मैप को ध्यान से देखिएगा। नॉर्थ में महाराष्ट्र है, ये रहा नॉर्थ में महाराष्ट्र है। ईस्ट और साउथ में कर्नाटक है, ये रहा कर्नाटक ईस्ट और साउथ में। वेस्टर्न कोस्ट इसका अरेबियन सी से है, ये रहा गोवा, जैसे कि जानते भी हैं छोटा सा राज्य है। वेस्टर्न कोस्ट में अरेबियन सी है। इंडिया का सबसे छोटा राज्य है गोवा है। गोवा का जीडीपी सारे स्टेट से बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा गोवा का। फिर ये साउथ वेस्टर्न इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है गोवा, ठीक है, ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, इस पर गोवा स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैप से रिलेटेड। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है? ऑप्शन है पीएनबी, इंडियन बैंक, एसबीआई या फिर नन ऑफ दीज। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बचत खाता ग्राहकों को एसएमएस शुल्क कटने से बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। अब आपको बताना है कौन से बैंक ने इस सेवा को समाप्त कर दिया है, ये शुल्क को समाप्त कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसएमएस शुल्क माफ़ कर दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। तो दोस्तों पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, कब? 1921 से 1955 तक, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। फिर बैंक ऑफ कलकत्ता बना 1806 से 1921 तक। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 से 1921 तक। और फिर बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 से 1921 तक। और स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई, जैसा कि देख रहे हैं 1 जुलाई 1955 को हुई थी स्टेट बैंक की स्थापना। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार जी, याद रखिएगा, रजनीश कुमार जी इसके चेयरमैन हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से करें क्योंकि हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ये है इमेज रजनीश कुमार जी का जो चेयरमैन है आपके एसबीआई के। अगला सवाल है, किस कंपनी ने नेटमैट्स में बहुत हिस्सेदारी हासिल कर ली है? ऑप्शन है रिलायंस रिटेल, एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन।
तो सभी लोग कमेंट करके सही उत्तर देंगे। और हमारी ये क्लास रोज़ सुबह 8:30 होती है, अगली क्लास दोपहर 12 बजे होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस रिटेल। अब ब्रीफ में जान लेते हैं दोस्तों। रिलायंस रिटेल ने मेड नेटमेट्स में लगभग 620 करोड़ रुपए में बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 18 अगस्त 2020 को एक बयान के माध्यम से घोषणा की गई थी। ये घोषणा 18 अगस्त को हुई थी, ठीक है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक हमारे 12 बजे वाली करंट अफेयर रिवीजन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन मार्च से करवाए जा रहे हैं। मार्च के करंट अफेयर से शुरू किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में गांव वार्ड सचिवालय में यूपीआई आधारित भुगतान सुविधाएं शुरू की है? याद रखिएगा, वार्ड सचिवालय में यूपीआई आधारित भुगतान सुविधाएं। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश वैसा राज्य है जिसने यह सुविधाएं शुरू की है। अब ये सुविधाएं आंध्र प्रदेश के 15,004 गांव और वार्ड में उपलब्ध होंगी। डिजिटलाइजेशन एसोसिएशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और केनरा बैंक द्वारा इस प्रोग्राम को सहायता मिला है, ठीक है। अब एनपीसीआई के बारे में जान लीजिए। पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बोलते हैं। स्थापना 2008 को हुआ। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके जो एमडी सीईओ हैं वो दिलीप आसबे जी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमडी और सीईओ का पोस्ट अलग अलग होता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये एक ही पोस्ट है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का काम अलग अलग होता है। बहुत सारी कंपनियां एक आदमी को ही बना देती है एमडी सीईओ, क्यों? क्योंकि उनका पैसा बचे, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, दोनों के काम अलग अलग है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी अमरावती है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जिसका इमेज पहले हम लोग देख लिए। विधानमंडल की 175 सीटें हैं विधानसभा में। विधान परिषद में 58 सीटें हैं। लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुचिपुड़ी है, विलासनी नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, बुड़कथा है, वीर नाट्यम है, बुट्टा बोमलू है, थोल बोमालता है, दप्पू है और लांबड़ी है। ये सारे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जो 100%, 110% एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसी लग रही है वीडियो के अंत में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नॉर्थ में, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, नॉर्थ में आपका उड़ीसा है। ये रहा उड़ीसा नॉर्थ रीजन में, ठीक है। ये रहा नॉर्थ रीजन में। फिर नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ है। ये रहा छत्तीसगढ़, वो नॉर्थ ईस्ट पर जा रहा है। साउथ में तमिलनाडु है नीचे। फिर वेस्ट में कर्नाटक है। ये रहा कर्नाटक। और नॉर्थ वेस्ट में तेलंगाना है। तेलंगाना किधर है? किसी को दिख रहा है तेलंगाना? तो दोस्तों ये मैप में नहीं दिया गया है तेलंगाना। आई थिंक तेलंगाना ये पार्ट इसका कटा हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। नॉर्थ वेस्ट में तेलंगाना हो गया। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। ये रहा ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य है गुजरात के बाद, जिसका टोटल कोस्ट लाइन लंबाई है 1974 तटीय रेखा। अब अगला सवाल है, ये कल का क्वेश्चन था। भारत में शीर्ष नवीन शैक्षिक संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर था? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आज का सवाल है, कौन सा राष्ट्र भारतीय खेल प्राधिकरण कोविड-19 महामारी के कारण कार्यरत 61 एथलीट को तत्काल सहायता प्रदान करेगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। और दोस्तों ये हमारा क्लास शेड्यूल है। सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर, दोपहर 12 बजे करंट अफेयर रिवीजन मार्च से शुरू हो गया है। फिर शाम 5 बजे जनरल नॉलेज की क्लास, रात 8 बजे जनरल साइंस की क्लास और रात 9 बजे दिल्ली पुलिस की जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर जो भी साथी अभी हमारे इस सेशन से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ज़रूर से हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके सपोर्ट से ही हमारा परिवार और भी बड़ा होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोगों का सहयोग होगा तो ही हमारा परिवार आगे बढ़ सकेगा। जितना सहयोग हो सकता है आप लोग कीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।